नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला बाय विनीत। आज की क्लास बेहद खास है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एक ही जगह पर पूरा चैप्टर, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, इस क्लास में हम करेंगे पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन और साथ ही डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विथ डीप एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंकिंग, एमपी एग्जाम्स और अन्य स्टेट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। चाहे आप एमपी वर्ग 3 दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, बैंकिंग आईबीपीएस दे रहे हो या फिर यूपी एसआई दे रहे हो या फिर एमपी का कोई और एग्जाम हो या फिर बैंकिंग का, एसएससी का या फिर यूपी स्टेट्स या फिर राजस्थान स्टेट या कोई भी ऐसा स्टेट जहाँ पे हिंदी आती है, जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हिंदी है, तो ये वीडियो आपकी सिलेक्शन की मास्टर की है। इस क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अब इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल क्लास। ओपन टॉपिक करने वाले हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। ये अब रहने वाला है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि इस सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो ये टॉपिक लिस्ट है आपकी, जैसे हिंदी वर्णमालाएं, वर्णों के चार स्थान, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। तो जो जो कंप्लीट हो गए हैं उस पर मैं टिक मार्क कर देती हूँ। तो हिंदी वर्णमाला एवं वर्ण के उच्चारण स्थान अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन करने वाले हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, जो कि टॉपिक नंबर 2 रहने वाला है। ये सारे के सारे टॉपिक लिस्ट है जो कि मैं आपको फर्स्ट वाली में भी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये टोटल 20 टॉपिक्स है। आपको देखना है तो आप पुशअप करके देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक क्विक समरी बता देती हूँ कि अब अपन टॉपिक 2 को कैसे कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक 2 को कवर करने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे एमसीक्यूज़। जो 10 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, देखिए कितने डीपली आपको एमसीक्यूज कराए जाएंगे। सब कुछ आपको कराया जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन बताया जाएगा, आपको आंसर दिया जाएगा, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस टाइप से आपको 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और फिर उसके बाद में आपको कराया जाएगा क्विक रिविज़न, जिसमें आपको पूरा का पूरा रिविज़न कराया जाएगा। ठीक है, और इस रिवीजन के बाद में आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 2, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। टॉपिक का नेम क्या है? वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। एक मिनट, हाँ ये सही है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, अध्यक्ष ने सभा का खालिस्तान किया। तो अध्यक्ष ने सभा का क्या किया? संचालन किया। अब इसमें से संचालन कौन सा सही लिखा है? तो ये वाला सही लिखा है, संचालन। अभी ऐसा क्यों है सही? सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, सही शब्द इसमें संचालन हो जाएगा। संचलन ये गलत है क्योंकि हिंदी में यह शब्द प्रयोग नहीं होता है और ये अशुद्ध रूप है। ठीक है, संचालन, संचालन, नल ऐसा अशुद्ध नहीं है। संचार वर्तनी सही है या फिर गलत है? तो संचार वर्तनी बिल्कुल सही है। तो आपको सेकंड वर्ड मिल गया, फर्स्ट तो मिल गया संचालन, सेकंड मिल गया संचार। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड को कैसे लिखते हैं। अधिकार क्या है? तो ये भी सही है। अधिनियम सही है। संविधान ऐसे लिखते हैं, सही है। संचाल और संचालक शब्द को याद रखना। इसमें क्या सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उनको लगता है कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो आप इसको याद रख सकते हो। सेकंड है, आपको ना बाद में ये देखो कुछ ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी। जैसे ये ट्रिक्स हैं कि गलतियों से शब्दों को लिखने की अशुद्धियाँ क्या होती हैं, स्वर व्यंजन की गलतियाँ, सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, पहले अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको उसमें क्विक समरी में पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। तो सही वर्तनी क्या है? विद्यालय में नए खालिस्तान नियुक्त हुए। अब विद्यालय में नए क्या होंगे? तो इन सारे वर्ड्स को देख के हमें पता चल रहा है अध्यापक की बात कर रहे हैं। अब आप इसमें चेक करिए कौन सा अध्यापक बिल्कुल सही लिखा है। अध्यापक यही सही लिखा है और सारे के सारे गलत हैं।
अगर आप किसी वर्ड को कंफ्यूज हो रहे हो तो उसको नोट डाउन कर लो। शुद्ध वर्ड इसका ये, अशुद्ध वर्ड बिल्कुल भी नोट डाउन मत करना। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, वो साथ में अशुद्ध वर्ड को भी लिख लेते हैं, उसकी वजह से उनके मेमोरी में कंफ्यूजन हो जाता है। आपको अपनी मेमोरी में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं करना है। इसलिए अगर आपको किसी वर्ड में डाउट होता है तो सिर्फ शुद्ध वर्ड को लिखिए, अशुद्ध वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं वो नोट डाउन जब करते हैं तो अशुद्ध वर्ड और शुद्ध वर्ड दोनों की दोनों लिखते हैं। कहाँ से वो वर्ड याद आपको शुद्ध याद होगा जब आप दोनों ही लिखोगे तो? क्योंकि ये आपको कुछ रटना तो है नहीं, बार बार आप उसको देखोगे, विजन करोगे, तभी आपको वो वर्ड याद रहेगा कि ये इसका शुद्ध है। अगर अपन उसके बगल से अशुद्ध लिख देंगे तो कैसे याद रहेगा? कंफ्यूजन ही रहेगा ना। इसलिए सिर्फ शुद्ध वर्ड लिखना। ठीक है। इसमें मात्रा और व्यंजन की गलती है इन सब में। अध्ययन, ये सही है कि गलत है अध्ययन? तो अध्ययन गलत होता है, उसकी जगह पे अध्ययन होता है। अधिगम, अधिकार, अधिनियम, अध्यक्ष, ये सही है। अधि वाले शब्द पे ध्यान रखना, इसमें अ आता है, आ नहीं आता, अ आता, छोटा आ। ओके, सिर्फ छोटा आ आता है इसमें। ये मात्राओं पे भी ध्यान रखना। और जब मैं आपको इसकी डीपली क्लास कराऊंगी ना, तो मैं आपको एक एक मात्रा का भी बताऊंगी कि ये कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं। ओके। वह बहुत खालिस्तान है, तो वह बहुत क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ड्स को देखते हुए मेहनती वर्ड है। अब मेहनती कौन सा वर्ड सही लिखा है? तो ये सही लिखा है, मेहनती। सारी की सारी अशुद्ध है। सहनशील, संतोष, संकल्प, सुरक्षित, समानता, ये मात्रा व्यंजन पे आपको ध्यान रखना है। खास करके आई और ए पे गलतियां यही होती हैं कि आपको पता नहीं होता है कि इसमें ए की मात्रा लगेगी कि आई की लगेगी। ओके। और आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे ना ये मिस्टेक बहुत करते हैं। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है ये मिस्टेक बहुत करते हैं। एड़ी लिखा है, अब उस पे ना दो मात्रा लगा देते हैं। अरे आप मुझे ये बताओ, इस पे दो मात्रा लगा क्यों रहे हो? एक ही लगेगी ना, ए ऑलरेडी एक मात्रा है, ए को लगा के इसको बड़ा कर दिया। इसमें डबल मात्रा नहीं लगती। जब आप किसी और वर्ड पे लगा रहे हो तब डबल मात्राएं आएंगी, ए डी पे डबल मात्राएं नहीं आती। बहुत सारे बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं। सिर्फ एक मात्रा आती, ये सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको वो मिस्टेक्स भी बताने की कोशिश कर रही हूँ जो कॉमनली बच्चे करते हैं। सफलता के लिए कठिन आवश्यक है, क्या होगा इसमें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन प्रयास वर्ड आएगा। अब कौन सा प्रयास वर्ड सही है? तो ये वाला सही है। उद्देश्य ऐसे लिखते हैं, उद्देश्य को ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना। देखो ये तो है ही, ऐसे भी लिखते हैं। और ना जब ये वाला द और ये द मिल जाते हैं तो वो ये बन जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा ही लिखा है कुछ, ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये दोनों दा बन के ये वाला बनाते हैं। और एक विद्या वाला जो ध होता है ना, ये वाला, ये किससे बनता है? तो ये द और या से बनता है। ओके, ये छोटी छोटी चीजें याद रखने वाली हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलो उसको रहने देते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपके हर डाउट को ना पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके डाउट को सॉल्व किया जाए और आपको उसका सही आंसर मिलना जाए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, जिससे आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिलती रहें। और साथ ही आप डिस्कशन चैनल से भी जुड़ जाना, तो डिस्कस भी कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम का डिस्कशन चैनल भी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके। उपाय, अभ्यास, सफल, संकल्प, ये वर्ड्स इसलिए लिखे जिससे आपको याद रहे। र और या वाले शब्दों पर ध्यान रखना। ये पता है मैं आपको सारी की सारी ट्रिक्स भी बताऊंगी
कि किस वर्ड के साथ में क्या आता है क्या नहीं आता, जब मैं आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लास कराऊंगी। क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं उसको ले भी आऊँ तो वो फिर आपको समझ नहीं आएगा, उसके लिए थोड़ा अच्छा टाइम चाहिए होता है। लेकिन ये क्लास भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है। इसमें भी आपका 80 से 90% डाटा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लास में वो डाटा रह जाता है जो कि डीपली आता है एग्जाम में, जब आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉन्सेप्ट क्लास। और एक कॉन्सेप्ट क्लास से अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाती हैं। इसमें जो फैक्ट्स के रूप में मिल रहे हैं वो वहाँ पे उनका रीज़न भी मिल जाता है। यहाँ आपको डाटा एमसीक्यू से करा रही हूँ, क्विक रिवीजन करा रही हूँ, थोड़ा सा फैक्चुअल बेस में, लेकिन वहाँ आपको उसका रीज़न भी मिल जाएगा कॉन्सेप्ट क्लास में। लेकिन जब तक नहीं आ पा रही कॉन्सेप्ट क्लास, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आप ना मेरी कोई भी क्लास लेके ना टेस्ट दे के देखना। आप ना पहले एक टेस्ट नॉर्मल देना, फिर आप कोई क्लास लेने के बाद टेस्ट देना, तो आपको अपना रिजल्ट खुद दिखेगा। बस शर्त ये है कि आप जो पढ़ रहे हो ना, पेन और पेपर कॉपी लेके बैठो, लिखो उसे, नोट डाउन करो, जिससे ना जो आप पढ़ रहे हो वो डाटा आपके माइंड में जाए। लिखना बहुत ज़रूरी है। वह समय पर पहुंच गया तो इसमें क्या आएगा, स्थान जैसा वर्ड लग रहा है, स्थान आएगा तो ये वाला सही हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियां दी जाती हैं जो इनको अपन को देखना है ध्यान से। अधिकार, संस्थान, स्थानांतरण, स्थाई, स्थिति, स्थान जैसे शब्द को याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण की रक्षा हमारी खालिस्तान है, तो क्या है, जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी, ओके। ये यहाँ पे गलती कर जाते हैं। उत्तरदायित्व, कर्तव्य, सपने, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायण। जिम और जिम शब्दों में दो माँ याद रखना। अब देखो क्या होता है, जब आपको दो माँ लगाने होते तो ध्यान रखना, पहला माँ आधा होगा और दूसरा माँ बड़ा होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने मंदिर में पूजा, खालिस्तान क्या होगा, की। की, कोई बिंदी नहीं आएगा, कोई साउंड नहीं आएगा, जो नाक से जो साउंड आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ बड़ी की मात्रा आएगी, की। उसने खेल में भाग लिया, उन्होंने मेहनत की, किताब पढ़ ली, कार्य पूरा किया, वह दौड़ में शामिल हुआ। तो क्रिया और वर्तनीय ना उनको मिलाकर याद की है यहाँ पे, क्योंकि अब एग्जाम ऐसे ही आ रहे हैं। अभी आपने अफकारी का भी देखा होगा, बिल्कुल ग्रुप 4 के टाइप का ही आया है। जो एमपी में ग्रुप 4 हुआ था 2025 का, जल्दी ही मैं ना, ये जैसे ही अपनी एमसीक्यू सीरीज मैराथन की ख़त्म होती है, तो मैंने सोचा है कि आपको एक एक करके ना पीवाईक्यूज और कराऊँ डायरेक्ट। तो 2025 के पहले पेपरों को लूँगी, तो मैंने सोचा है कि पहले उन्हीं को ले लेंगे जो ग्रुप 4 का आया है, ठीक है, 2025 का। और भी अपने पेपर होते हैं उनको भी। अभी बिजली विभाग का एग्ज़ाम्स आ रहा है, तो बिजली विभाग के लिए मैंने ना 2 आंसर की अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। और आई थिंक मॉर्निंग वाली मेरे पास नहीं है, हाँ इवनिंग वाली और डे वाली है। मॉर्निंग वाली मेरे पास नहीं थी तो वो मुझे नहीं मिल पाई, तो वो नहीं डाली है। किसी के पास हो तो वो डाल देना, और वो हमारे चैनल पर नहीं जा रही हो तो मुझे बता देना, मैं उसको पर्सनल बता दूंगी, वो वहाँ पे सेंड कर पाएगा, ठीक है। तो सही बर्तनी क्या है, संगीत में उसकी रुचि बहुत, खालिस्तान है। तो सही बर्तनी बताए तो क्या है, बहुत क्या है, यहाँ पे गहरी वर्ड दिख रहा है तो गहरी आ जाएगा। कौन सा गहरी सही है, ये वाला सही है। ना तो छूटी आता है, ना ही कोई जो कि माँ होता है ना उसका साउंड आता है। नदी का पानी साफ है, उसकी आंखें बड़ी हैं, किताबें भारी हैं, घर की दीवारें मजबूत हैं, मिट्टी उपजाऊ है,
शब्द की मात्रा पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको ये पता है वर्ड्स मैंने क्यों लिखे हैं? ये छोटे छोटे वर्ड्स ही अपन गलत कर जाते हैं। इन छोटे छोटे वर्ड्स पे आपको कमांड बनानी है। काफ़ी सारे मैंने स्टूडेंट देखे हैं, वो क्या करते हैं, हार्ड चीज़ों को तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो सिंपल चीज़ें होती है ना, उन्हीं में मिस्टेक कर जाती हैं। तो उन पे भी ध्यान दीजिए। वह परीक्षा में सबसे खालिस्तान है, क्या है? सबसे सफल। अब देखो अपन बोलते कैसे? सफल। फ फारसी वाला आ रहा है, लेकिन लिखते ऐसे हैं फ। ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। ये और ये तो बिल्कुल है ही नहीं है। सफलता, संपन्न, संतुष्ट, स्मार्ट, सहनशील। तो सफल शब्द याद रखना, ठीक है? वो आपको बता ही दिया कि क्या मिस्टेक होती है उसमें। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं। वह हर कार्य में खालिस्तान रहता है। ये लास्ट क्वेश्चन है वर्तनी शुद्धि का। वह हर कार्य में खालिस्तान रहता है। क्या रहता है? वह हर कार्य में मेहनती रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसी टाइप के वर्ड्स हैं सारे। ईमानदार, सत्यनिष्ठ, ये याद रखना। यहाँ पे पता है टा और ठा में बच्चे कंफ्यूज हो जाती हैं। सत्यनिष्ठ होता है कि सत्यनिष्ठ होता है? तो निष्ठ होता है। कर्तव्यनिष्ठ, साहसी, सहनशील। तो मेहनती शब्द हमेशा याद रखना, ठीक है? और चलिए, ये तो अपना हो गया। अब देखते हैं क्विक रिवीजन। इसमें देखिए आपको कितनी सारी टिप्स मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी, नोट डाउन कर लेना। वर्तनी, स्पेलिंग की गलतियां। अब यहाँ पे स्पेलिंग का मतलब वो नहीं है जैसे अपने इंग्लिश में रहती है। यहाँ पे वर्तनी से ही मतलब है, वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हैं। जिससे क्या कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से है ना, जैसे मैं भी इंग्लिश मीडियम पढ़ी हूँ, तो क्या कंफ्यूज हो जाती है हिंदी वर्ड्स में। तो उनको इंग्लिश वर्ड्स के थ्रू क्या है याद रखने में आसानी होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, जैसे वर्तनी का स्पेलिंग्स होती है ना, उनको ही बोलते हैं। की गलतियाँ, शब्दों के लिखने में जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे बोलती हैं। मुख्य प्रकार तो स्वर और व्यंजन की गलतियाँ होती हैं, या फिर मात्रा की गलतियाँ हो जाती हैं। ये समान ध्वनि शब्दों का भ्रम हो जाता है, जैसे श हो जाता है, श और श, इनकी गलती हो जाएगी। जैसे ट और त एक से लग रहे हैं, ठ और ट में गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये कॉमन जो साउंड होती है ना, उसकी मिस्टेक होती है ये। तत्सम और तत्व शब्दों की शुद्धियां हो जाती हैं, कि ये तत्सम में आएगा यहाँ पे कि तत्व, मतलब कौन सा वर्ड आएगा एग्जैक्ट। समान उच्चारण वाले शब्दों की पहचान करें। पहले जो समान उच्चारण वाले शब्द है ना, उनकी पहचान करो कि कैसे इनको याद रखें। शब्दकोश और नियम याद रखें। शब्दकोश मतलब अनाराम, आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अ से ज्ञ तक वर्णमाला टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था। उनके नियम भी याद रखें कि कौन सा कहाँ पे लगता है, कौन से साउंड से आता है। ध्यान दें, अ आ ई उ ओ औ, इन पे ध्यान दें कि कौन सा साउंड आ रहा है, छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। अब देखो कुछ टिप्स भी हैं। हमेशा शब्दकोश या रिलायबल सोर्स से शब्द याद करें। मतलब आपको अगर किसी शब्द में डाउट हो रहा है ना, या तो आप डिक्शनरी की हेल्प लें, या फिर कोई ऐसी जगह से देखें जहाँ पे आपको बिल्कुल सही शब्द मिले। अशुद्ध होने के चांसेस जीरो, तो वहाँ से आप उस शब्द को याद रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमेशा अपनी नोटबुक में शुद्ध शब्द को लिखो, अशुद्ध शब्द को बिल्कुल भी ना लिखो। समान उच्चारण वाले शब्दों को अलग अलग लिखने की आदत डालें, जिससे आपको याद रहे। मात्रा को शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल्स पर ध्यान दें। मतलब किसमें छोटी मात्रा आ रही है, किसमें बड़ी है। जैसे गहरी, मैंने वर्ड बोला गहरी, एक मिनट, मैंने पेंसिल ले रही थी, वो आ गया हाइलाइटर। गहरी बोला। अब देखो गहरी, गहरी, बड़ी की मात्रा आ रही है कि नहीं, कि छोटी आ रही, गहरी नहीं आ रहा, गहरी बड़ी की आ रही है। तो इस टाइप से आप मात्राओं का माइंड कर सकते कि कौन सी मात्रा आ रही, छोटी वाली आ रही है कि बड़ी वाली आ रही है। दोहराए जाने वाले शब्दों जैसे मेहनती, सफल, जिम्मेदार आदि फ्लैश करना। मतलब जो वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको उनमें भूल रहे हो, तो उनके फ्लैश कार्ड बना लो। फ्लैश कार्ड की जगह आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हो।
वैसे फ्लैश कार्ड भी अच्छा ऑप्शन है, आप उसको दीवार पे लिख दो, आप बार बार देखोगे, आपको याद रहेंगे। क्रियाओं के साथ संधि और मात्रा पर ध्यान दें। संधियों पे मात्रा, जब मैं आपको संधि टॉपिक कराऊंगी तो वो भी बता दूंगी, ठीक है, कि कैसे संधि का पहचान होती है। अगर आपने ना अच्छे से वर्णमाला, संधि, ये चैप्टर भी अच्छे से कर लिए ना, तो आपकी ये जो वर्तनी में अशुद्धियां होती है ना, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो ये क्विक रिवीजन अच्छा लगा होगा। और सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम, यहाँ पे फ्री गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस होती हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये स्कैनर लगा है, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है। सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।